सहारनपुर में कूड़े से गैस बनाई जाएगी। नगर निगम व भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच हुए अनुबंध के अनुसार सहारनपुर में एक सीबीजी संयंत्र लगाया जाएगा। यह जानकारी महापौर डॉक्टर अजय सिंह व नगर आयुक्त ने नगर निगम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। आज का कार्यक्रम जो सहारनपुर नगर निगम और बीपीसीएल के बीच में एक अनुबंध का साइन हुआ, जिसके द्वारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए बीपीसीएल के द्वारा एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें वो बायोगैस का उत्पादन उससे करेंगे। अभी तक सहारनपुर जो लगभग 320 टीपीपी सॉलिड वेस्ट हमारा आता है, उसको निस्तारित करने के लिए विभिन्न तरीके यूज करता था। कुछ छोटे तरीके थे जिसमें कंपोस्टर के खाद बनाने का काम करता था या विभिन्न एनजीओ के द्वारा कार्य करता था, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास सॉलिड वेस्ट निस्तारित करने का तरीका नहीं था, जिसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और बीपीसीएल के साथ मिलकर लगभग पिछले 1.5 वर्ष से नगर निगम के सभी अधिकारी काम कर रहे थे। आज वह ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन आया है जब हम लोगों ने अनुबंध उनके साथ साइन किया और लगभग 1.5 वर्ष के अंदर ये प्लांट करके तैयार हो जाएगा और हम सब लोगों को एक सकारात्मक रूप से वेल्थ बनाते हुए निस्तारित कर सकते हैं। किस तरह की वेस्ट देखिए, जो भी सॉलिड वेस्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके 4 या 5 कंपोनेंट होते हैं। बहुत कम मात्रा में उसमें मेटल होता है, मिट्टी या रेत होता है, फिर प्लास्टिक होता है उसके अंदर, कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं। तो उन सबको अलग करते हुए साफ करते हुए निस्तारण का कार्य किया जाता है। और ऐसी चीज़ें जिनकी की ऊर्जा क्षमता कैलोरिक वैल्यू होती है, उनके द्वारा बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है और बायोगैस को प्रयोग किया जाता है विभिन्न तरह के ऊर्जा स्रोतों। सर, नगर निगम हमेशा कोशिश करते हैं कि गीला पॉलीथीन और सूखा पॉलीथीन एक तरह है, लेकिन लोग फिर भी बात नहीं आते, तो क्या इसके लिए स्पेशल कोई अलग से अभियान चलाया जाएगा? आपसे मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, सब पत्रकार माध्यम आने वाले वर्षों में लगातार जन सहभागिता के साथ एक जन आंदोलन चलाएं, जिसमें एट सोर्स घर पर ही सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करने का कार्य किया जाए। हम लोग सब मिलकर उसके सहभागी बनेंगे और लोगों के बीच में जो एक परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन की बात होती है, तो व्यवहार में परिवर्तन करने का कार्य करेंगे, जिससे हम लोग आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही स्वस्थ माँ पृथ्वी दे पाएँ और हमारे अनेकों अनेक चीज़ें हैं जिससे उसमें सुधार होता है, चाहे वो हमारी जैविक गुणवत्ता हो, चाहे वह भूमि की उत्पाद क्षमता हो, या वो जानवरों को बचाना हो, या वाटर लॉगिंग से हमारे नाले नाले या सीवर को ब्लॉक करना बचाना हो, और लंबे समय में जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उस पर रोकना सकते हैं। बजट रहेगा जो फैक्ट्री लगाई जाएगी वो तो उसमें थीम रहेगी, क्या वो लोकल रहेगी? बीपीसीएल अपने सीएसआर के माध्यम से जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके माध्यम से इसको लगाएगी। सहारनपुर नगर निगम का कार्य सिर्फ सोर्स से लेकर एक्साइट उनको पूरा ले जाने तक का रहेगा, तो पूरा खर्चा एक सीएसआर के माध्यम से बीपीसीएल को होगा। सर, क्या जगह चिन्हित की गई है इसके लिए, कहाँ पे लगेगा? ऑलरेडी हमारा मुन्ना माहेश्वरी में एक जगह जो खरीदी गई थी, उसके बाद उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी, बड़ी खरीद के बनाया गया था। वहाँ ऑलरेडी शेड, बाउंड्री वॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑलरेडी लगा हुआ है, वहीं पर बीपीसीएल समय अवधि की बात करें तो कितना समय लगेगा इसमें? ऐसा बीपीसीएल के जो मान्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों ने बताया लगभग 1.5 वर्ष का समय उसमें लगने वाला है। सहारनपुर दिल्ली रोड पर पौधारोपण करते हुए पेट्रोलियम मंत्री पवन ब्रजेश ने कहा कि जीवन में धरा को हरा भरा रखने के लिए पौधारोपण जरूरी है। उधर डीएम मनीष बंसल ने कहा कि जीवन में पौधा लगाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है और आपको नागरिक सुरक्षा बोर्ड में क्या जिम्मेदारी दी? मैं डॉक्टर हंसराज सैनी, नागरिक सुरक्षा संगठन में सन 2000 में मेरी नियुक्ति हुई थी सेक्टर वार्डन के पद पर। धीरे धीरे मैं जो हमें हमारे संगठन के द्वारा या कार्यालय के द्वारा निर्देश दिए जाते रहे, तो उनके निर्देशों का पालन करते हुए मैं अच्छे से कार्य करता रहा और उसी का आज परिणाम है 25 साल बाद मुझे डिप्टी चीफ वार्डन का पद पे मुझे आदरणीय जिलाधिकारी साहब ने मनोनीत किया है। आपने नागरिक सुरक्षा बोर्ड को की क्यों? देखो, मेरे मन में एक लगन है कि भाई समाज सेवा की जाए,
फिर मैं अपने समाज के संगठनों से भी जुड़ा रहा हूँ। विशाल सैनिक समिति रही है, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज रहा है, ऑल इंडिया सैनिक सभा रही है। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि केवल यहाँ तो मैं केवल अपने सैनिक समाज को ही थोड़ा सेवा दे पा रहा हूँ। मेरे मन में यह था कि नहीं, अदर समाज के लिए भी मैं कुछ करूँ। तो मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सिविल डिफेंस का मिला, जहाँ जिस संगठन पे हमें काम करके हमारे मन को संतुष्टि मिलती है कि भाई हमारे हाथ से जो किए गए कार्य वो सर्व समाज के लिए। आपके जीवन में ऐसा क्या कुछ गुजरा या आपको कहीं से प्रेरणा मिले कि आपने सेवा का मैं बचपन से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। हमारा परिवार बहुत निम्न स्तर का परिवार था। हमारे पापा मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। लगता था कि भाई अगर कोई काम कराना पड़ रहा है तो किस तरह परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो डायरेक्ट आम आदमी के कहीं से सेवा नहीं ले पाता था। तो मेरे मन में आया कि भाई मैं कम से कम इस मुकाम पे पहुंचूं कि जो आम आदमी को सेवाएं दे सकूं। जिंदगी में क्या कुछ ऐसा मोड़ आया आपको लगा कि नहीं, मैंने किसी की मदद करके कुछ ऐसा कोई संस्मरण आपकी जिंदगी में सबसे अहम हो, वो बताना, आप शेयर करें। वैसे तो मैं इस बारे में बताने नहीं चाह रहा था। मेरा एक क्लासमेट था जिसके साथ मैं 8th क्लास तक पढ़ा था, सुनील धीमान है। 8वीं के बाद वो अपने काम पे निकल गए, मैं अपने काम में लग गया। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने इस लायक बना दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा डॉक्टर भी बन गया। वो अभी 4 साल पुरानी घटना है, ये 2021 की है। उसकी मिसेज मेरे पास आई कि भाई साहब आपके साथ पढ़ते थे, मेरे पति और उनकी स्थिति इतनी नाजुक है, इतनी हालत ख़राब हो रही है कि सहारनपुर में सबने जवाब दे दिया। अब मैंने जाके उसे जब देखा तो उसकी हार्ट की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं उसको दिल्ली लेकर गया। दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में HOD जो थे डॉक्टर राकेश वर्मा जी, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। मैं वहाँ लेके गया, उसे भर्ती करा दिया। जब भर्ती करा दिया, अगले दिन उसकी हार्ट का ऑपरेशन होना था। मैं तो इसमें करा कि भाई घर वाले मदद करेंगे या इनके पास कुछ होगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इनके पास तो 1 रुपया भी नहीं है और वहाँ 1.25 लाख रुपया का खर्चा था, एक बार को मुझे थोड़ा झटका सा लगा। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करके आने के बाद पैसे इकट्ठा करके फिर मैं 2-3 दिन बाद लेके गया। मैं डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर दूँ, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, उसका पैसा मैं दूंगा। तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि भाई उसकी जान बच गई और वो आज बहुत स्वस्थ है, अपने बच्चों के साथ है। मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। समाज सेवा सेक्टर में दिखावा बहुत हो गया है। सोशल मीडिया पे भी रील्स वगैरह बनाते हैं समाज सेवा करते हुए, तो आपका क्या नजरिया है? मेरा नज़रिया आप लोग भी देखते हैं कि अगर मैं कहीं सिविल डिफेंस के नाते ड्यूटी पे हूँ, मैं ज़्यादातर फ़ोटो खिंचवाने में विश्वास नहीं रखता। अपने वार्डनों को भी मैं निर्देश देता रहता हूँ कि भाई तुम वहाँ काम करो, तुम यहाँ काम करो, और मैं खुद भी इसी तरह लगता हूँ। अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो यह है। सेवा भाव एक माँ बाप से शुरू होता है, इस बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, माँ बाप से ही ये संस्कार मिले। मेरे पिताजी भी अपने मोहल्ले में थे, बहुत हमारा परिवार बहुत गरीब स्तर का परिवार था। लेकिन पापा जो हमारे कुछ भी हो जाता था सबसे पहले मोहल्ले के लिए खड़े होते थे। वहीं से मुझे सब संस्कार मिले। मोबाइल से भरी इस जिंदगी में युवा वर्ग के लिए क्या खास संदेश है? मोबाइल मैं नहीं समझता कि इतना गलत है, लेकिन इसका उपयोग गलत होने लगा ज़्यादातर। इसमें हमें अच्छी शिक्षा भी मिलती है। अगर बच्चों को ये मोटिवेट किया जाए कि भैया इससे अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। लेकिन आजकल का जनरेशन जो है वो ज़्यादा गलत लाइन की तरफ ज़्यादा जा रही है। तो ऐसा नहीं है मोबाइल गलत है, तो मोबाइल में अच्छी अच्छी शिक्षा भी है लेने के लिए, अगर ले जा सकती हूँ तो। क्या आप अपनी सेवा भाव से संतुष्ट जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हैं? धन्यवाद।